ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जल्दी आना चाहता था, लेकिन इसका कारण यह है कि मैं कुछ और विवरण प्राप्त करने में समय बिता रहा था और मैं वास्तव में सिस्टम में था। हम लॉग इन कर रहे हैं। समय से पहले डिलीवर किया गया। तो पिछली बार जब हम बात कर रहे थे, हमने एक लिंक होने की संभावना के बारे में बात की थी और हम सिस्टम में लॉग इन कर सकते थे और लाइव जा सकते थे। ये हासिल कर लिया गया है। मैं वास्तव में यहाँ अपने मशीन पर एक कॉपी खोली हुई है और यह मेरी अपेक्षा से बेहतर है। तो आज कुछ चीजें पहले की तुलना में बहुत बेहतर हैं। मुझे आपको अपडेट करने दें। पहली बात, और मैं समग्र सुधार कहना चाहता हूं और फिर हम यांत्रिक सुधार के बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर आज न केवल हम सही रास्ते पर हैं, बल्कि हम रणनीतिक रूप से भी 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने पहले की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। आज हम उस सही स्थिति में हैं जहां मैं सालों पहले होना चाहता था, और वह स्थिति सही प्रतिभा को प्राप्त करना है जो हमें हमारे लक्ष्य को जल्दी, प्रभावी, अधिक कुशलता से और सबसे सुरक्षित तरीके से पहुंचाने में मदद करे। यह पहले एक दुविधा थी। अब तक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास प्रतिभा है, और मैं प्रतिभा के शब्द पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो अनुभव से बेहतर है। किसी के पास सिर्फ टैको या बर्गर पलटने का 30 साल का अनुभव हो सकता है ना? मुझे प्रभावित नहीं करता। आप वही कर रहे हैं। आप रचनात्मक नहीं हैं। आप 30 सालों से रचनात्मक नहीं हैं। आपको टाको उद्योग में एक नए स्तर पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन सही गुणवत्ता, चरित्र, ईमानदारी, अखंडता, प्रतिभा और रचनात्मकता होना एक दुर्लभ संयोजन है। जो लोग इसे जल्दी समझते हैं, निर्बाध प्रगति, सही समय पर, वास्तव में कुछ मौकों पर समय से पहले, समय से आगे। यही कारण है कि मैं इस स्तर का आत्मविश्वास देता हूं, और यही कारण है कि मैं वास्तव में आने वाले समय, भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा। तो हमारे पास जो प्रतिभा का स्तर है, वह मेरे सपने से कहीं बेहतर है। सच में, तो मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें कि हमारे पास वह प्रतिभा है जो हमें वहां ले जाएगी जहां हम पहले से सोचा था, उससे कहीं तेजी से। अब चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है? तो दूसरी बात यह है कि न केवल हम आज एक सही स्थिति में हैं, पिछले 1 साल या उससे अधिक समय में न केवल यही, बल्कि क्योंकि हमारे पास यह नया सेटअप है, हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हम उस ऊंचाई पर पहुंचने में सक्षम हैं जो हमने पहले ऑन पैसिव में हासिल करने की सोची थी। यह हमें प्रेरणा देता है। यह हमें उत्साह देता है कि हाँ, अब जो भी हम मेज पर रखते हैं, हम उसे बिना किसी रुकावट के पूरा करने में सक्षम हैं। यह सच में एक सपने के सच होने जैसा है। यही मुख्य बात है। अंत में, केवल असफलता एक विकल्प नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं, हमें यह मिल गया है। हमें यह पूरी तरह से मिल गया है।
और बस इतना ही। इसमें कोई रहस्य नहीं है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जैसे क्या हम उबरने में सक्षम हैं, डेटा वापस देने में। यह वह ठीक है। यह हो गया। आज से मैं आपको पुष्टि कर सकता हूं कि हमने व्यवसाय को पुनः प्राप्त कर लिया है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं, लेकिन केवल वापस नहीं। ठीक है, हम सही लोगों, सही गुणवत्ता, सही ईमानदारी और फिर से सही प्रतिभा के साथ और भी मजबूत होकर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हम बेहतर दिशा में हैं, बेहतर स्थिति में हैं और अब हम जो विशाल सफलता हमारे सामने है उसके लिए लक्ष्य बना रहे हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जो सुना है उसके कारण नहीं, या वह वादा जिसके बारे में मैंने पहले ही आगे बढ़ने की कोशिश की। ठीक है, यह एक स्वीकारोक्ति है। जो मैंने सुना उसके आधार पर मैं इसे इस तरह लेता हूं कि लोग जो कहते हैं उसका मतलब वही होता है। लगता है कि हर समय ऐसा नहीं होता। तो जो हुआ है, अब मैं इसे देख रहा हूं और वास्तव में इससे पहले की बातचीत, ठीक इसके पहले यही थी। क्या आप समझते हैं कि न्यूनतम संसाधनों के साथ जो प्रयास किया गया था और जिस समय हम वास्तव में यह साझा कर रहे थे कि हम कितने चुप हैं, यह विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इससे हमें स्क्रीन देखने, उपलब्धि देखने, गुणवत्ता और इसके निर्बाध पहलू को देखने का मौका मिला। तो यही जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। ठीक है, तो अगला क्या है? यही महत्वपूर्ण है ना? अरे, कल से तो जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, सब कुछ हो गया है, बिल्कुल समय पर। जो मैंने आपको पिछले हफ्तों में बताया, मैं अब उस पर बात करूंगा। ओह, या शायद कुछ हफ्ते पहले। तो क्या यह एक मामला है कि हम वापस आ रहे हैं? आपको अपने खाते की जांच करने के लिए लॉगिन करना होगा, फिर से लाइव 100%। बस कुछ दिनों की बात है। ठीक है, तो कौन सा परिदृश्य? मैंने स्थिति बताई, सही है। मैं कोने के चारों ओर हूं। ठीक है, तो यह कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे बताया गया है, यह कुछ ऐसा है जो मैं देख रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप समझते हैं मेरी ऊह विधि में। ऊह, आप जानते हैं, आपसे संवाद करने के लिए एक बदलाव आया है। मैं तब तक मुंह नहीं खोलूंगा जब तक मैं तथ्यों को नहीं देख लेता। मैं यह फिर से नहीं करने वाला। तो यही हुआ। तो जो मैंने आपको विभिन्न परिदृश्यों के बारे में बताया वे हो चुके हैं, आप जानते हैं, इसलिए यह मायने नहीं रखता। यह 3 महीने नहीं है, यह आप जानते हैं संदिग्ध नहीं है। क्या हम सब कुछ पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हैं या नहीं? नहीं, नहीं, यह बिल्कुल हमारे नियंत्रण में है। हम इसे संभाल लेंगे। यह अब कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं। कौन सा परिदृश्य? परिदृश्य अब बस आप जानते हैं आने वाले दिनों का है। ठीक है, इसे मत लो, क्योंकि कल यही अगला है। कल हम इस एक्स समय का अनुमान लगाएंगे। मैं इसे जरूरी नहीं कि बदलूं। अरे, इसे आपके साथ साझा करूं स्पष्ट कारणों से। हम उपलब्धि के बिंदु, समाप्ति रेखा के करीब पहुंचना चाहते हैं ताकि हम अधिक सटीक हो सकें। ठीक है, या हम आपको एक सीमा देने का निर्णय ले सकते हैं। यह ए है, समय सीमा। बी, जो अधिक महत्वपूर्ण है, क्या डेगरमो ठीक है? अब मजाक छोड़ते हैं, क्या वह ठीक है? वह बस शॉर्टी। शॉर्टी शॉर्टी जे को समस्याएं हो रही हैं। हे भगवान, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। तो हम देखेंगे कि क्या हम डेगरमो से संपर्क कर सकते हैं। अब वह यहाँ है। मुझे यकीन है कि वह सुन रहा है। ठीक है, हाँ, हम उसके साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बी के कारण हमें यह देखना होगा कि हम ऑन पैसिव के अगले चरण में कब जाएंगे। यह एक और सूत्र
है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा भाई, चिंता मत करो, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें एक सेना भेज सकते हैं। लेकिन हम यह तय करने जा रहे हैं कि अगले चरण में जाने में हमें कितना समय लगेगा या यह कितने समय पर आधारित होगा, जो कि ऑन पैसिव है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर यह प्रबंधनीय है तो मैं आपको आज पहली बार ऑन पैसिव के अगले चरण के बारे में समझाऊंगा। अगर यह एक उचित समय सीमा है तो हम ऑन पैसिव में ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं जैसा कि है। इसे एक अवलोकन अवधि के रूप में लें, एक पुल के रूप में अगले चरण में जाने के लिए, एक फनल के रूप में, लेकिन आंतरिक, पेशेवर और औपचारिक रूप से। ठीक है, क्योंकि हमें बैक ऑफिस और आपकी सदस्यता के माध्यम से संवाद करना है, चाहे वह मुफ्त हो, भुगतान किया गया हो या अनपेक्षित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्थापक, सहयोगी, ग्राहक, तो अगर उस समय फिर से उचित, स्वीकार्य है तो हम इसका मूल्यांकन करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम अगले चरण और समय सीमाओं के बारे में आपको अधिक जानकारी देने पर काम करना शुरू करते हैं, है ना, ताकि आप इसकी उम्मीद कर सकें। यह वास्तव में एक नया अध्याय है, ठीक है, एक बेहतर अध्याय, सबसे अच्छा अध्याय यदि आप चाहें। अब जब हम कल यह पता लगाएंगे कि क्या यह कहें 1 या 2 महीने से अधिक होने वाला है, तो ठीक है, फिर हम ऑन पैसिव के साथ एक अंतिम परीक्षण पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि एक समापन। तो हमारे पास मूल रूप से ये 2 परिदृश्य हैं, इसलिए हम कल और अधिक जानेंगे और आप जानते हैं कि सभी विवरण कल मिलेंगे। और अगर हमें लगता है कि यह उचित है तो अगली बार जब हम मिलेंगे हम आपसे समय सीमा और किस परिदृश्य पर जाने वाले हैं इस बारे में बात कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि उस समय सीमा के भीतर आप कम से कम लॉगिन पॉइंट तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, फिर हम बैक ऑफिस के माध्यम से संवाद करेंगे। तो इस समय आपसे क्या अपेक्षित है? कुछ बातें। मुख्य रूप से आश्वस्त रहें कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं और हम एक ऐतिहासिक वापसी कर रहे हैं और चीजें आपके लिए अधिक स्पष्ट होने वाली हैं। तो आप इसे देखेंगे, हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, सही है। और फिर मुझे आपकी राय पसंद है कि हम जो उत्साह और हलचल साझा करें और यह व्यक्त करें कि हमारे पास क्या अच्छा है, मुझे पहले से ही यह पता है, हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने तरीके से देखें, यह सच में आपको चुप कर देगा। तो निश्चिंत रहें। और दूसरी बात, कृपया अगर आप इस अवधारणा और इस यात्रा में विश्वास करते हैं तो हमारे साथ बने रहें, करीब रहें। आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको इसकी परवाह है तो करीब रहें और सुनिश्चित करें कि आप हर अपडेट, हर मौके पर ध्यान दें जब हम मिलें। तीसरी बात यह है कि संभवतः अगले सप्ताह या अगले कुछ दिनों में ऐसा नहीं है, जैसे ऐसा नहीं है। मैं महीने का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चलो कहते हैं कि आधे महीने से कम, ठीक है। अगले कुछ दिनों में चलिए
कहते हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक ठीक है। वामपासों की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट की उम्मीद करना उचित है। जैसे अभी मैं जो आखिरी बात कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं आपको इम्पैसिव के अगले चरण के बारे में थोड़ी स्पष्टता देना चाहता हूं। हम इम्पैसिव के अगले चरण का क्या मतलब समझते हैं। तो विकास इस प्रकार शुरू हुआ। पहला, हमारे पास एक एक्सेल शीट थी। वहीं हम व्यवसाय की तैयारी कर रहे थे। जब हमारे पास एक व्यवसाय होता है, मूल रूप से एक वेबसाइट या एक बैक ऑफिस, तो हम इसे वहां फीड करते हैं। ठीक है, मैनुअल। फिर हमारा व्यवसाय हमारी सोच से तेजी से बढ़ा, हमारी सोच से कहीं बढ़ा। इसलिए हमने गो फाउंडर्स का निर्माण किया। दिसंबर 2018 था और यह में नहीं था। गो फाउंडर्स के लाभ या वादे अब गो फाउंडर्स पहले यह आवश्यकताओं में से एक नहीं था। हमने बस यह तय किया कि इसे संभव बनाना है, क्योंकि हमने उत्पादों के एक उच्च स्तर पर जाने का निर्णय लिया, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर करने का। इसलिए इसमें अधिक समय लगेगा और हम इसे सब कुछ इन हाउस करेंगे। इस कारण से और संस्थापक पद की उच्च मांग के चलते हम उस क्षमता को बंद नहीं करना चाहते थे और केवल संस्थापकों की सेवा करके ऊर्जा, प्रयास और समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। आप जानते हैं कि जो मात्रा आ रही है वह वास्तव में किसी भी कंपनी में पहले कभी नहीं देखी गई है और जो वैश्विकता हमारे पास थी वह वास्तव में एक वैश्विक व्यवसाय की परिभाषा है। हमने सचमुच ग्रह के हर कोने को छुआ है। तो फिर हम प्रक्रिया को स्वचालित करना चाहते थे ताकि लोगों के पास एक लिंक हो। हमें किसी के शामिल होने या उन्हें पेश करने के लेन देन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास वीडियो साझा करने के लिए पृष्ठ थे और लोग बस आकर पंजीकरण कर लेते थे। और फिर हमारे पास नियमित रूप से वेबिनार थे जो सभी व्यवसाय को प्रस्तुत कर रहे थे, जबकि हम निर्माण, स्टाफिंग, कार्यालय खोलने, लाइसेंसिंग, इन सभी चीजों में लगे हुए थे। तो अब हमने इसे इन हाउस करने का निर्णय लिया और फिर जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने उत्पादों के दायरे का विस्तार करना शुरू किया, जैसे कि किसी तीसरे पक्ष को एकीकृत करने या आउटसोर्स करने के बजाय हमने इसे इन हाउस किया। अब हमने अधिक लोगों को आकर्षित किया है जो इस सिद्धांत से प्रभावित हुए हैं। तो हमारी फाउंडरशिप बढ़ी और बाद में हमने इसे ओ फाउंडर्स में बदल दिया। तो यह विषय के साथ चलता है और जब नाम प्रसिद्ध हुआ जो कि ऑन पैसिव है, तो एक्सेल शीट कोई कर्मचारी नहीं, कोई कंपनी तकनीकी रूप से नहीं थी जहां हमारे पास एक व्यवसाय का नाम, प्लेटफॉर्म, कर्मचारी, इंजीनियर, सब कुछ इन हाउस किया जा रहा था। कई चुनौतियां, समय सीमा के बारे में असंगति, लोग शायद उस तकनीकी स्तर पर नहीं थे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। दृष्टि के साथ संरेखित नहीं होना। तो उनके नजरिए में मुझे नहीं पता कि क्या यह सिर्फ मुझे समय सीमा बताने की बात है या यही उनकी सोच है, क्योंकि मैं कुछ बहुत बड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं और वे शायद कुछ बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशन जैसा कर रहे हैं। तो दृष्टि, समय सीमा और उपलब्धि के बीच एक अंतर था, ठीक है, लेकिन कोई गलती न करें, बहुत सारा काम किया गया था। और फिर जब हम इतने बड़े हो गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया और कई देशों में जाने लगे, तो चीजें एक अलग स्तर पर पहुंच गईं। कई एप्लीकेशन, विभिन्न विभाग, ये सभी
और इसके साथ एक अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई। जो मात्रा के साथ ट्रैक से हट रहा है, हमने गलत लोगों को भर्ती किया है, आदि इन सभी चीजों के बारे में। लेकिन हमें एहसास हुआ कि यह समय, गुणवत्ता या समग्र उपलब्धि के मामले में बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हमने कल्पना की थी। तो इस साल की शुरुआत में आप शायद जानते हैं कि कुछ महीने पहले यह एक बड़ा टूटना था। ठीक है, इसने हमें सब कुछ यहां तक कि शुरुआत से ही सवाल करने और मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। तो हमें पता था कि उसी रास्ते पर आगे बढ़ना या उसी ऊं कहें ऊं ऊं संभव नहीं होगा। गति या संवेग ये काम नहीं करेगा। विभिन्न विभाग बस गलत दिशा में या विपरीत दिशा में जा रहे थे, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, बस जिस तरह से उन्होंने सोचा। तो कुल मिलाकर जब यह हुआ तो हमें रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। सचमुच जहाज को रोकना पड़ा और यह विचार करना पड़ा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऑन पैसिव के शुरुआती दिनों से ही हमने कहा था, यह केवल एक चरण है, और भी चीजें आनी बाकी हैं, और हमने उन अन्य जीवन के रास्तों को बनाने के लिए आधार के रूप में ऑन पैसिव के साथ शुरुआत की। जब हमने तय किया कि हम रुकेंगे, विचार करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से 1,00,000 साल में भी यह हमारे मन में नहीं आया कि चलो हार मान लेते हैं या छोड़ देते हैं। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि हम कैसे आगे बढ़ें, किस दिशा में। ठीक है, तो सौभाग्य से इस बातचीत को मैंने अन्य योग्य विशेषज्ञों के साथ अलग-अलग दृष्टिकोण से किया है। हम आगे कैसे बढ़ें? यह क्या हुआ? यह हमारी यात्रा है। यह क्या हुआ? यह हम कहाँ हैं? और यह मेरी दृष्टि है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। वह कहानी इतनी प्रेरणादायक थी कि पर्याप्त लोगों और पर्याप्त प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके, जैसा कि मैंने पहले कहा, ताकि हमें उस स्थान पर ले जाया जा सके जहां हम जाना चाहते हैं। चुनिंदा तरीके से, यादृच्छिक स्टाफिंग की तरह नहीं। ये सब तो हम बस ऑन पैसिव के इस चरण को समाप्त करने के करीब हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अब न केवल हम सही दिशा में, सही गति के साथ, सही प्रतिभा के साथ और सबसे महत्वपूर्ण सही चरित्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि हम अनपैसिव के अगले स्तर, अगले ऊपरी स्तर की ओर भी बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, उन सभी अपडेट्स को आपके साथ साझा करना निश्चित रूप से रोमांचक है। इसलिए आपको आने वाले दिनों में हमारे सभी विकासों को उजागर करते समय निकट रहना बहुत जरूरी है, न कि अतीत के बारे में, बल्कि हम आने वाले समय पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। मेरे विचार में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। मेरी विनम्र राय में यह हमसे कहीं बेहतर है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसे देखता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि एक शक्ति है जिसने हमें पिछले कुछ महीनों में इस गिरावट का सामना करने के लिए मजबूर किया है, जो हमें सब कुछ पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर करेगी। इसलिए हम सुनिश्चित करते हैं कि असफलता एक विकल्प नहीं है। हम कोई गलती नहीं करते, हमें इसे पूरी तरह से करना है। मुझे लगता है कि मेरे पास सबूत है
कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं वही करने जा रहा हूं जो रेडफर्न करता है। मैं एक अधिक स्पष्ट तरीके से पुनर्कथन करने जा रहा हूं और फिर वह इसे एक अधिक पेशेवर तरीके से करेगा। लेकिन मैं बस आपको जो मैंने कहा उसका सारांश देने की कोशिश करने जा रहा हूं। हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं अनपैसिव को उसी तरह फिर से खोलने के लिए, कम से कम यह देखने के लिए कि आपका व्यवसाय सुरक्षित है। हम सब कुछ हैं जो हमें होना चाहिए। यह एक बात है। कल तक हम जानेंगे कि क्या हम आंतरिक रूप से आगे बढ़ने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, संभवतः, लेकिन कम से कम हम जानेंगे कि क्या यह हमारे पास जो कुछ है उससे अनपैसिव के अगले चरण के बीच एक संक्षिप्त संक्रमण होगा, या हम अनपैसिव के वर्तमान चरण का एक समापन सारांश तैयार करते हैं, आपके साथ अधिक विवरण साझा करते हैं और आपको अगले अध्याय में आने वाली चीजों पर अधिक जानकारी देते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आता है। तो विकास ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हमने सुधार सुनिश्चित किया। अब हम ऊपर जा रहे हैं। बस इतना ही मैं अभी कहना चाहता था, और मैं डेगर्मो के घर पर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन हम इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। धन्यवाद भाई। तो ये कहा गया है। मैं आज किसी समय देखना चाहता हूं, शायद हम अपने नेताओं के साथ वापस आएंगे। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आज संभव हो तो हम इसे आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यह सोचने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं कि कौन सा परिदृश्य अधिक पसंद किया जाता है। फिर से खोलने के लिए सीधे अगले चरण पर जाएं या फिर से खोलें जो हमारे पास है, उसकी तैयारी और समापन करें और अगले पर आगे बढ़ें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैंने इसे समझने योग्य बना दिया। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल भाई। मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूँ दोस्त। मैं उत्साह देख सकता हूँ। तुम मेरे जैसे पागल लाइफ पर घूम रहे हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे चेहरे पर उत्साह देख सकता हूँ। सिवाय रूप के। तुम्हारी तरह नहीं। शायद मेरे पास इशारे हैं, लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। मैं खुश हूँ। तुम खुश हो यार। तुम भी सच में बहुत अच्छे लग रहे हो यार। तुम इस तीव्र उत्साह के साथ बाहर आए हो जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और तुमने इसे शानदार तरीके से किया। इसलिए मैं सोचता हूं कि वहां सभी संस्थापकों को ध्यान देना चाहिए। जो उसने कहा उससे भटकना नहीं चाहिए, उसके करीब रहो। जो उसने अभी कहा वह अद्भुत था, और तैयार रहो दोस्तों, क्योंकि चीजें तुम्हारी ओर आ रही हैं। बिल्कुल सही, सही। वह बहुत उत्साहित है। चलो मजा शुरू करते हैं। ठीक है। आपका दिन शुभ हो। आने के लिए धन्यवाद ऐश। आपकी सराहना करता हूं भाई। बिल्कुल, परिवार को हमारी शुभकामनाएं दें। मैं इसकी सराहना करता हूँ।